अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तीसरे वैवाहिक परिचय सम्मेलन में संयोजक और संचालक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज कायस्थ समाज की राजनीति में भूमिका नानसी है, जबकि लखनऊ जैसे महानगर में 8 लाख मतदाता केवल कायस्थ हैं और इसके बाद भी राजनीतिक दल उनकी ओर नहीं देख रहा। आगामी चुनाव में यदि राजनीतिक दलों की यही अपेक्षा रही तो कायस्थ समाज भी इसके लिए कमर कस चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए एक खास बातचीत में कहा कि अब कास्ट चुप होकर नहीं बैठेगा और अपनी पुरानी विरासत को बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। नेतृत्व परिचय वैवाहिक समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरिचंद श्रीवास्तव ने भी कायस्थों के दर्द की बात कही। इस अवसर पर प्रदेश भर के आए कायस्थ प्रतिनिधियों ने इस परिचय सम्मेलन को और अधिक रुचिकर बनाया। इस कार्यक्रम में मातृशक्ति की प्रतिनिधित्व कर रही महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाज सेविका डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव के अलावा विभिन्न कायस्थ हस्तियां मंच पर मौजूद रहीं। संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, समाज में विभिन्न विधाओं से राष्ट्रीय प्रस्तावना आपको जोड़ता रहता है। आज मैं आया हूं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पूर्वी, जिसके प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड डीआईजी उमेश कुमार श्रीवास्तव साहब हैं। यह संगठन उत्तर प्रदेश में कायस्थों के लिए बहुत ही मजबूती से अपनी ताकत को लेकर खड़ा है। आज उसी को लेकर के जो कायस्थ बिरादरी में शादी विवाह की जो समस्याएं हैं उसको सामूहिक रूप से आपने एक विवाह परिचय सम्मेलन किया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कायस्थ परिवार आए हैं मिलने के लिए। आज परिचय सम्मेलन था। आइए जानते हैं उमेश जी से कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अपना तीसरा वैवाहिक परिचय सम्मेलन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पूर्वी मना रही है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि कायस्थ बिरादरी के लोगों में अपने बच्चे और बच्चियों की शादियों के लिए अभी भी अनावश्यक इधर उधर भटकना पड़ता है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, उनके बायोडाटा आएंगे, आपस में बात करेंगे और बात करने के बाद जो रिश्ते तय हो जाते हैं उन रिश्तों को शादी के बंधन में बंधवाने में ये महासभा काम करती है। पहले और दूसरे जो हमारे वैवाहिक परिचय सम्मेलन हुए, उन दोनों वैवाहिक परिचय सम्मेलनों के माध्यम से लगभग 63 लोगों की शादियां ये संगठन करा चुका है, जो कि सफलतापूर्वक चल रही है। आज वैवाहिक परिचय सम्मेलन हमारा चल रहा है। आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शादियां इसमें तय होगी और वो शादी के रूप में परिणित होगी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कायस्थों के हितों के लिए और कायस्थों के उत्थान के लिए लड़ने वाली इस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी 1887 की स्थापित संस्था है। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास तो है ही है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति चल रही है राजनीतिक रूप से हम उपेक्षित हैं। इस उपेक्षा को दूर करने के लिए भी हमारा ये प्रयास है कि हमारी टीम्स शहर शहर का दौरा कर रही हैं और कायस्थों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो अपने राजनीतिक हितों के लिए आगे आए। अगर मैं खाली केवल जनपद लखनऊ की बात करूं तो जनपद लखनऊ में लगभग 8 लाख कायस्थ मतदाता हैं। 8 लाख कायस्थ मतदाता की संख्या इतनी अधिक है कि यदि ये तय कर ले तो अपना जिस प्रतिनिधि के ऊपर हाथ रख दे वो प्रतिनिधि इनकी बिरादरी का होगा। लेकिन आपसी मतभेद के कारण और अन्य सभी संगठनों में बटे होने के कारण हम अभी वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सके हैं, जिसके लिए ये संस्था निकट प्रयत्नशील है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने इस मुद्दे को उठाया, हमारे इस संस्था के एक मिस्टर ओपी श्रीवास्तव थे जिनको कि टिकट दिया गया, इसलिए कि हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में किसी भी पद पे कायस्थ बिरादरी का कोई भी प्रतिनिधि हासिल नहीं है, और जबकि 8 लाख मतदाता हमारे हैं। मुझे उम्मीद है कि पार्टियां इस ओर ध्यान नहीं देंगी तो नुकसान उनका होगा। दोस्तों, आपने देखा, ये थे रिटायर्ड डीआईजी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पूर्वी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कायस्थों के लिए अब इन्होंने कमर कस ली है कि अगर 8 लाख मतदाताओं का जो संवर्ग है कायस्थ समाज, उसकी तरफ अगर राजनीतिक पार्टियों ने नहीं सोचा तो राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़े होने के लिए भी कायस्थ समाज सोचेगा। इस विषय पर भी इनका विचार चल रहा है। इसी तरीके से समय समय पर आप इस प्रकार के सम्मेलन करते रहते हैं। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं आपको समय समय की अपडेट देता रहूँगा। आज की बस रिपोर्टिंग में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।